Hello dear students, good morning to all of you, and now I am going to get discuss about the conversion of MKS to CGS or CGS to MKS। अब आइए हम देखते हैं कैसे किसी भी वैल्यू को MKS से CGS में या CGS वैल्यू को MKS में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके लिए ये मात्रक एवं मापन का फोर्थ टाइप है, टाइप को कन्वर्जन मीन्स कैसे परिवर्तन करते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है N1U1 = N2U2 और यहाँ पर क्या है N2 की वैल्यू फाइंड करते हैं N1U1/U2, जहाँ N1 क्या है फर्स्ट जो वैल्यू दी हो फर्स्ट का आंकिक मान, यानी पहले जो मान दिया है उसका आंकिक मान, N2 जो है सेकेंड का आंकिक मान और ये आपको कैलकुलेट करना है। U1 जो है फर्स्ट का मात्रक होगा और U2 जो है सेकेंड का मात्रक होगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा मात्रक की जो बीमा है U यूनिट है और बीमा किस पदों में होती है MLT। तो अगर ये पहला है तो ये M1 L1 और T1 और दूसरा है तो M2 L2 T2। और ये आप जानते हैं कि चाहे वो MKS हो चाहे CGS हो, यूनिट की बीमा सेम रहती है। इसका मतलब M की घात में जो होगा वो दोनों में एक ही होगा तो A, L की घात में जो होगा वो दोनों में समान, मान लिया हमने B, और T की घात में जो है दोनों में समान तो C। ये N1 = N2। तो इस तरीके का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चेक करेंगे कि कैसे भी किसी मान को हम बदल सकते हैं। तो देखते हैं, ये इसका मेन फॉर्मूला है और देखिए N2 = N1, M1/M2, L1/L2 एंड T1/T2। एग्जाम्पल लेते हैं 25 जूल को अर्ग में बदलो। तो देखते हैं पहले जो आंकिक मान है वो क्या है N1, हमें N2 ज्ञात करना है। पहला जो मात्रक है और दूसरा जो मात्रक है, इनमें ये चेक करना है कि पहला MKS का है कि CGS। तो जो ज़्यादा आप यूज करते आए हैं वो MKS है या जानते हैं MKS है। तो जैसे जूल है ये MKS है और ये CGS है। मतलब यहाँ पर जो द्रव्यमान यूज है किलोग्राम में और यहाँ पर जो यूज होगा द्रव्यमान वो ग्राम में। यहाँ पर जो लंबाई होगी वो मीटर, यहाँ पर लंबाई सेंटीमीटर, समय दोनों में ही सेकंड में रहता है। तो देखते हैं ये इसकी बीमा हो जाएगी, कार्य है जूल या अर्ग कार्य की बीमा है और mL²T-2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इनकी घातें देखें तो A = A, B = 2, C = -2। ये अब हम चेक करते हैं तो N2 = N1, M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C -2। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो N2 = N1, M1 इसमें है पहला वाला किलोग्राम में और दूसरा ग्राम में। अब इनके मीटर में और ये सेंटीमीटर में और सेकंड। ठीक है, तो अब हमेशा परिवर्तन ऊपर वाले का ही होगा, चाहे वो MKS हो चाहे CGS हो। अभी हमें दोनों ही तरफ से सॉल्व करके देखेंगे इसको। तो N2 = 25, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे 1000 ग्राम अपॉन ये ग्राम में, सिमिलर मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब ये भी समान और ये सिंपल हो गया। ओके, तो देखिएगा 10⁻³ और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻³ और 2 का स्क्वायर करेंगे घात में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो 4 और 3 गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो N2 = 25 × 10�7 अर्ग आ गया। तो इससे एक फॉर्मूला ये भी आया कि 1 जूल में कितने अर्ग आ गए, ये 1 जूल = 10�7
ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये आंकिक मान पहला था, दूसरा हमें ज्ञात करना था। ये क्या सूत्र लिखा है, किसका है, उसकी हमें बीमा पता है। जैसे कार्य का है ml²t-2, इससे हमने a b c निकाल दिए और इस सूत्र में सब रख दिया है। अब हमें बदलना सिर्फ ऊपर वाले को रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाले 111 यानी पहले वाला किसमें है, जूल यानी mks में, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड। ओके, दूसरा वाला सीजीएस में है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ऊपर वाले को नीचे वाले के पदों के रूप में बदल दिया, तो किलोग्राम में ग्राम 1000, मीटर में सेंटीमीटर 100, ऐसे चेंज कर दिए। ये फाइनल यानी 1 जूल में 10⁷ अर्ग आ गए। अब देखिएगा, अगर हम यही क्वेश्चन लेते हैं और इसको बदल दिया अर्ग और इसको कर दिया जूल, तो अब ये हो गया सीजीएस और ये हो गया एमकेएस। N1 वही रहेगा, N2 ज्ञात करना है, बीमा वही रहेगी, मान वही रहेंगे, सिर्फ ये बदल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से कैसे होगा ये, तो N2 = N1, M1 द्रव्यमान पहले का ग्राम में, दूसरे का किलोग्राम में, सेंटीमीटर मीटर सेकेंड सेकेंड। ओके, तो देखिएगा ग्राम को किलोग्राम, ऊपर वालों को ही बदलना है, तो 10⁻³ किलोग्राम। 1 ग्राम में 1/1000 kg अपॉन नीचे वाला केजी में। 1 सेंटीमीटर में 10⁻², मीटर अपॉन मीटर 2, तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻³ × 1 -3, -2 का 2 में गुणा तो -4, तो 25 × 10⁻⁷ ये आ गया जूल। ठीक है, तो सिंपल देखिएगा, यही था जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग, या इसी का उल्टा लिख दें, 1 अर्ग में तो 10⁻⁷ जूल, तो वही आ गया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, परिवर्तन जो होगा हमेशा ऊपर वाले का ही करेंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, 50 डाइन को न्यूटन में बदलो। तो देखिएगा, पहला जो मान है वो N1 है, N2 आपको ज्ञात करना है। पहला मात्रक जो है डाइन और दूसरा न्यूटन, यानी ये बल का मात्रक है, तो बीमा बल की mLT-2, A का मान 1, P का मान 1 और C का मान -2, ऐसे निकाल लिए। ओके, अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, N2 = N1, M1 अपॉन M2 पावर A, L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C, N2 = N1। ये देखिएगा, पहले वाला जो होगा सीजीएस है, ग्राम, और दूसरा किलोग्राम। एक L1 सेंटीमीटर में होगा और L2 जो होगा दूसरा वाला मीटर में, और ये है B, और सेकेंड से माइनस वैल्यू रख दीजिएगा 50। ग्राम को किलोग्राम में 10⁻³ kg अपॉन kg, 10⁻² मीटर अपॉन मीटर, और ये खत्म। तो ये आ जाएगा 50 × 10⁻³ का 1 में गुणा -3, और -2 का 1 में गुणा 10⁻², तो ये आ जाएगा 50 × 10⁻5 न्यूटन। यानी ये कंफर्म हो गया यहाँ पर कि 1 डाइन में 10⁻5 न्यूटन, या सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन। तो ये परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी मान को हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। ओके।